मेरे सभी विद्वान शिक्षक साथियों को नमस्कार। आप सभी का आपके अपने लर्न विद फन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 5 की हिंदी के सीखने के प्रतिफल, पाठ्य पुस्तक और चेक लिस्ट संकेतक के संरेखण की मैपिंग की। तो चलिए शुरू करते हैं। जब हम मैपिंग की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले आवश्यकता है इस फॉर्मेट की। मैपिंग के लिए इस फॉर्मेट की हमें आवश्यकता है जो हमारे सबके पास अवेलेबल है। इसमें ऊपर तो नॉर्मल एंट्रीज है, नीचे हम देखते हैं कॉलम जो बने हुए हैं। इसमें है क्रम संख्या, फिर है सीखने के प्रतिफल। अब हम इस सीखने के प्रतिफल कौन से लिखेंगे, कहाँ से लेंगे? तो सीखने के प्रतिफल लेंगे हम इस बुकलेट से। ये हमारे लगभग सभी विद्यालयों में है। अगर किसी के पास नहीं है तो हम सीखने के प्रतिफल आधारित अतिरिक्त पाठ्य सामग्री इसमें से भी सीखने के प्रतिफल ले सकते हैं। इसमें भी वही सीखने के प्रतिफल लिखे हुए हैं जो उस बुकलेट में थे। तो हमने देखा सीखने के प्रतिफल हम कहाँ से लेंगे। तो हम सीखने के प्रतिफल को इस कॉलम में लिखेंगे। अगला कॉलम है पाठ्य पुस्तक का संदर्भ, पाठ नंबर और पेज। यहाँ हम जो हमारे पास हमने जो एलओ लिया है, जो सीखने का प्रतिफल लिया है, उस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए हमारे पाठ्य पुस्तक के कौन से पाठ और उस पाठ के कौन से पेज नंबर पर उससे संबंधित गतिविधि दी हुई है जो हम कराएंगे, तो वो हमें दर्ज करनी है। तो उसके लिए हमें ज़रूरत रहेगी हमारी कक्षा 5 की हिंदी की, क्योंकि हम एक कक्षा 5 की हिंदी की मैपिंग कर रहे हैं। अगला कॉलम है हमारे पास चेक लिस्ट संकेतक संरेखण। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे? तो यहाँ हम लिखेंगे जो हमने सीखने का प्रतिफल लिया, वो प्रतिफल प्राप्त करने के लिए हम जो गतिविधि कराने वाले हैं वो किस पाठ और उस पाठ के किस पेज नंबर पे वो लिखा, और उसके सामने हमको लिखना है वो गतिविधि कराने के उपरांत हम बच्चे का मूल्यांकन चेक लिस्ट के कौन से संकेतक से करने वाले हैं, तो वो हमें यहाँ लिखना है। तो चेक लिस्ट के संकेतक मिलेंगे हमें आकलन सूचक, अंकन पुस्तिका, चेक लिस्ट। हम कक्षा 5 की हिंदी का कर रहे हैं तो हमने ये हिंदी की चेक लिस्ट लेंगे और इसमें लिखे संकेतकों का उपयोग करेंगे, संबंधित संकेतकों का। अब इसको हम एक डेमो करके देखते हैं, या कहें एक उदाहरण ले लेते हैं कि हम इसको किस प्रकार करने वाले हैं। तो इसके लिए मान लीजिए हम यहाँ से एक संकेत सीखने का प्रतिफल ले लेते हैं। हमने लिया, ये ले लिया भाषा की व्याकरणिक इकाइयों जैसे कारक चिन्ह, क्रिया, काल, विलोम आदि की पहचान करते हैं और उनके प्रति सचेत रहते हुए लिखते हैं। तो हम जो उस फॉर्मेट में एलोस का कॉलम है, सीखने के प्रतिफल का कॉलम है, हम उसमें इस प्रतिफल को, सीखने के प्रतिफल को ऐसा के ऐसा ले जाके वहाँ लिख देंगे। उसके पश्चात हमने ली कक्षा 5 की हिंदी। अब हमने लिया पाठ 1 और हम देख रहे हैं उसमें दी गई गतिविधियाँ। तो जैसा कि हम पेज 3 पे देख रहे हैं, बोल कर अंतर कराएं, तो ये अनुस्वार अनुनासिक का है, तो ये उसमें आएगा। तो हम लिखेंगे पाठ 1 पेज नंबर 3। फिर देखते हैं हम पेज नंबर 4 पे एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, तो ये भी व्याकरण से रिलेटेड है। तो हम उसके सामने और लिखेंगे पाठ नंबर 1 पेज नंबर 4। पाठ नंबर 1 लिखा, उसी के सामने लिख देंगे 3
और 4। ये हो गया उस एलोस में पार्ट 1 का। फिर हम देखेंगे पार्ट 2। अब हम पार्ट 2 के अंत में दी गई गतिविधियों को देख रहे हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पे यह है विपरीत अर्थ वाले शब्द लिखिए। तो ये व्याकरण से रिलेटेड है, तो हम वहाँ लिखेंगे पार्ट नंबर 2 पेज नंबर 8, क्योंकि उसकी गतिविधि इसमें है। इस तरह से हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखा, और आगे हम देखते जाएंगे फिर पार्ट 3, पार्ट 4। इस तरह से हम देखते जाएंगे कि उस एलो से संबंधित, सीखने के प्रतिफल से संबंधित गतिविधि कौन से पार्ट में और कौन से पेज नंबर पर। इस तरह से हमने एक उदाहरण द्वारा देखा कि हम सीखने के प्रतिफल कहाँ से लेंगे, किस तरह पार्ट नंबर और उसका पेज नंबर देखेंगे। और आगे है चेक लिस्ट संकेतक संरेखण। तो हमने ली चेक लिस्ट, और ये चेक लिस्ट है व्याकरण से रिलेटेड देख रहे हैं हम, उसके संकेतक है व्याकरण के। तो जो हमने सीखने का प्रतिफल लिया, उस प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए हम कौन कौन सी गतिविधि कराने वाले हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक के कौन से पाठ में कौन से पेज पर दी गई है, और उनको प्राप्त करने के बाद हम बच्चों का मूल्यांकन कौन से संकेतक से करेंगे, चेक लिस्ट के कौन से संकेतक से करेंगे। तो हम इन संकेतकों को, संबंधित संकेतकों को वहाँ लिखेंगे। इस तरह एक उदाहरण द्वारा हमने ये फॉर्मेट कैसे भरना है वो दिखा। अब आइए आगे देखते हैं पूरा कंप्लीट मैपिंग। अब हम ये देख रहे हैं उसकी कंप्लीट मैपिंग। ऊपर की जो एंट्रीज थी, विद्यालय का नाम, पीओ का कौन सा पीओ है, विद्यालय, वो सब एंट्रीज हमने कर ली। अब आगे हम फॉर्मेट में देखते हैं। क्रम संख्या 1 सीखने के प्रतिफल, पाठ्यपुस्तक का संदर्भ, पाठ नंबर और पेज नंबर, और चेक लिस्ट संकेतक संरेखण। सबसे पहले हमने क्या किया, जो एलोज हैं सारे जितने ही सीखने के प्रतिफल है उनको अधिगम क्षेत्र वाइज हमने इसको विभाजित कर दिया, बाइफरकेट कर दिया, ताकि हमें सुविधा रहेगी, उससे हमको आगे काम करने में सुविधा रहेगी। जब हम वापस चेक लिस्ट के संकेतक के देखेंगे तो पूरे एक साथ कहीं सुनकर समझने का आ रहा, फिर पढ़कर आ रहा, फिर लिखने का आ रहा है, इस तरह से आगे पीछे नहीं हुए। तो हमने इसको थोड़ा व्यवस्थित कर लिया। सुनकर समझने का अंतर्गत हमने डाला सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं, हास्य, साहसिक, सामाजिक आदि विषयों पर आधारित कहानी, कविता आदि की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों, पात्रों आदि के बारे में बातचीत करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, अपनी टिप्पणी देते हैं, अथवा अपनी बात के लिए तर्क देते हैं या निष्कर्ष निकालते हैं। यह है सीखने का प्रतिफल। अब इस सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ कराई जानी अपेक्षित हैं। हमारे पाठ्य पुस्तक में जो जो गतिविधियाँ दी है वो कौन से पाठ के कौन से पेज नंबर पर है वो हमने देखा। तो इससे संबंधित जो गतिविधियाँ हैं वो पाठ नंबर 1 के पेज नंबर 3 और 4 पर, पाठ नंबर 2 के पेज नंबर 8 पर, पाठ नंबर 3 के पेज नंबर 13 और 14 पर, पाठ नंबर 4 के पेज नंबर 18 पर, पाठ नंबर 5 के पेज नंबर 22 और 23 पर, पाठ नंबर 6 के पेज नंबर 28 पर, पाठ नंबर 10 के पेज नंबर 50, पाठ 11 के पेज नंबर 52, पाठ 12 के पेज नंबर 59, पाठ 13 के पेज नंबर 62, पाठ 14 के पेज नंबर 66, 67, 68, पाठ 15 के पेज नंबर 73, पाठ 16 के पेज नंबर 77 और पाठ 17 के पेज नंबर 82 पे इससे संबंधित गतिविधियां हैं जो हम कराने वाले हैं, जो इस सीखने के प्रतिफल से संबंधित है, जो ये सीखने का प्रतिफल प्राप्त करने के लिए हमको करानी है या हम कराने वाले हैं। इन गतिविधियों को कराने के उपरांत हम बच्चों का मूल्यांकन चेक लिस्ट के कौन से संकेतक से करेंगे। तो हमने इसके सामने इसी से संबंधित संकेतक लिखे हैं। संकेतक हैं इस तरह अनुसार कविता, कहानी, चुटकुले आदि को सुनकर समझना,
मौखिक सूचना के आधार पर निष्कर्ष निकालना, सुनी देखी घटनाओं स्थितियों का वर्णन करना, कहानी कविता निबंध आदि से संबंधित प्रश्न पूछ पाना, पूछे गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्यों में दे पाना, कक्षा में होने वाली समूह चर्चा में भाग लेना तथा विचार विमर्श करना, कहानी कविता निबंध आदि के अर्थ व भाव को समझकर हाव भाव सहित स्पष्टता के साथ सुना पाना, चल रहे कार्यों जैसे बातचीत गतिविधि खेल कहानी आदि के संबंध में तर्कसंगत प्रश्न पूछ पाना एवं तर्कसंगत प्रश्नों के उत्तर दे पाना, कक्षा में होने वाली समूह चर्चा में भाग लेना तथा विचार विमर्श करना और सरल विषयों पर अपने विचार प्रकट करना। तो ये हमारा था एलोस जो था वो सुनकर समझना और समझकर बोलने से संबंधित था। इस अधिगम क्षेत्र के अंतर्गत आता था, उससे संबंधित गतिविधियां हैं और उसके ये चेकलिस्ट के संकेतक ये हमने इनको अलाइन कर दिया। अब दूसरा हमारा अधिगम क्षेत्र आता पढ़ना और पढ़कर समझना। इसके अंतर्गत हमने जो सीखने के प्रतिफल लिए हैं वह है विविध प्रकार की सामग्री अखबार बाल साहित्य पोस्टर आदि में आए संवेदनशील बिंदुओं पर मौखिक या लिखित अभिव्यक्ति करते हैं। जैसे ईदगाह कहानी पढ़ने के बाद बच्चा कहता है मैं भी अपनी दादी की खाना बनाने में मदद करता हूँ। और इससे संबंधित जो गतिविधियाँ हैं वो हैं पाठ नंबर 3 के पेज 14, पाठ नंबर 8 के पेज 40, पाठ नंबर 10 के पेज 50, पाठ नंबर 15 के पेज नंबर 75, पाठ नंबर 16 के पेज नंबर 78 और 79। इस पर जो गतिविधियां हैं इससे संबंधित वो हम ये प्रतिफल प्राप्त करने के लिए कराएंगे। और उसके चेकलिस्ट के संकेतक लिए हैं विषय वस्तु से संबंधित पाठ्य सामग्री अखबार बाल साहित्य पोस्टर के मूल भाव को एवं विचार को समझकर अभिव्यक्त कर पाना, ये इसके चेकलिस्ट के संकेतक हैं। पढ़ना और पढ़कर समझने में ही दूसरा एलो है विभिन्न स्थितियों और उद्देश्यों बुलेटिन पर लगाई जाने वाली सूचना कार्यक्रम की रिपोर्ट जानकारी आदि प्राप्त करने के लिए पढ़ते और लिखते हैं। ये सीखने का प्रतिफल है। और इससे संबंधित गतिविधियां हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में पाठ नंबर 5 के पेज नंबर 24, पाठ नंबर 8 के पेज नंबर 39, पाठ नंबर 12 के पेज नंबर 59, पाठ नंबर 16 के पेज नंबर 79, पाठ नंबर 17 के पेज नंबर 83 पर। ये गतिविधियां कराने के उपरांत हम बच्चों को इन संकेतकों से मूल्यांकन करेंगे। साहित्य के विभिन्न विधाओं से संबंधित संदर्भ पुस्तकों सूचना पट्ट आदि की सूचनाओं कार्यक्रम की रिपोर्ट का अध्ययन कर पाना, स्तरानुसार संबंधित सूचना निर्देशों एवं पत्रों को पढ़कर संबंधित कार्य कर पाना, विभिन्न स्थितियों उद्देश्यों के संदर्भ में लिख पाना। तो ये हमारा उसका दूसरा एलो है पढ़ना और पढ़ के समझने में। इसी में तीसरा एलो है अपनी पाठ्य पुस्तक से इतर सामग्री अखबार बाल पत्रिका होर्डिंग्स आदि को समझते हुए पढ़ते और उसके बारे में बताते हैं। उसी से संबंधित ये हमारे गतिविधियां दे रखी है पाठ नंबर 1 के पेज नंबर 4, पाठ नंबर 10 के पेज नंबर 50, पाठ नंबर 12 के पेज नंबर 59, पाठ नंबर 14 के पेज नंबर 68, पाठ नंबर 17 के पेज नंबर 83 पर। और उसके संकेतक हैं जिनसे हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। पुस्तकालय से प्रेरणास्पद ज्ञानवर्धक पुस्तकों का चयन कर ज्ञानार्जन कर पाना, विभिन्न पाठ्य सामग्री को पढ़कर उन पर प्रतिक्रिया दे पाना। पढ़ना और पढ़ के समझने में ही चौथा एलो आ रहा है सीखने का प्रतिफल है सुनी अथवा पढ़ी रचनाओं को हास्य साहसिक सामाजिक आदि विषयों पर आधारित कहानी कविता आदि की विषय वस्तु घटनाओं चित्रों और पात्रों शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं। उससे संबंधित गतिविधियां हम देख पाते हैं पाठ नंबर 1 के पेज नंबर 4 पर, पाठ नंबर 2 के पेज नंबर 9 पर, पाठ नंबर 8 के पेज नंबर 38 पर, पाठ नंबर 9 के पेज नंबर 43 पर, पाठ नंबर 12 के पेज नंबर 58 पर, पाठ नंबर 13 के पेज नंबर 62 पर, पाठ नंबर 15 के पेज नंबर 75 पर।
और पाठ नंबर 16 के पेज नंबर 79 पर। अब इसका मूल्यांकन गतिविधियां कराने के उपरांत हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, किन संकेतकों का प्रयोग करेंगे? तो इसी से संबंधित जो संकेतक है, चित्र, कविता, कहानी, निबंध, आत्मकथा को स्पष्ट उच्चारण एवं उतार चढ़ाव के साथ धारा प्रवाह गति से पढ़ पाना, पाठ्य सामग्री के मूल भाव एवं विचार को समझकर अभिव्यक्त कर पाना, पाठ्य सामग्री के मूल भाव एवं विचार को समझकर अभिव्यक्त कर पाना एवं राय भी बता पाना, अपनी राय बता पाना। अगला संकेतक है कविता, दोहा, संस्मरण को पढ़कर समझ पाना और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर तार्किकता के साथ दे पाना। इसी में अगला संकेतक है खोजपूर्ण जानकारी एवं अनुमान, कल्पना आधारित प्रश्नों को समझ पाना। अब पढ़ना और पढ़ के समझने में ही अगला एलो है अपरिचित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजते हैं और अधिक जानकारी के लिए संदर्भ केंद्रों की सहायता लेते हैं। इससे संबंधित इस सीखने के प्रतिफल से संबंधित गतिविधियां हम पाठ्य पुस्तक में देख पाते हैं। पाठ नंबर 1 के पेज नंबर 3, पाठ 2 के पेज नंबर 8 और 9, पाठ 7 के पेज नंबर 35, पाठ 11 के पेज नंबर 53, पाठ 12 के पेज नंबर 58 पर। और इन गतिविधियों के उपरांत हम बच्चों का मूल्यांकन करेंगे। इन संकेतकों से नवीन शब्दों को संदर्भ के साथ समझ पाना एवं शब्दकोश का उपयोग कर पाना, अपरिचित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजना एवं लिखना, अपरिचित शब्दों को संदर्भ के साथ समझ पाना एवं शब्दकोश का उपयोग कर पाना। तो ये थे इसके संकेतक। पढ़ना और पढ़ के समझने में ही एक सीखने का प्रतिफल और है। इस तरह अनुसार अन्य विषयों, व्यवसायों, कलाओं आदि जैसे गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन, हस्तकला, चिकित्सा आदि में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली को समझते हैं और संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार उनका लेखन में इस्तेमाल करते हैं। अब इस सीखने के प्रतिफल से संबंधित गतिविधियां हम देख पा रहे हैं। पाठ नंबर 1 के पेज नंबर 4 पर, पाठ 2 के पेज नंबर 8 और 9 पर, पाठ 3 के पेज नंबर 14 पर, पाठ 4 के पेज नंबर 18 और 19 पर, पाठ 6 के पेज 28 और 29 पर, पाठ 8 के पेज 40 पर, पाठ 9 के पेज 44 पर, पाठ 11 के पेज 52 पर, पाठ 12 के पेज 57 और 58 पर, पाठ 14 के पेज 66 और 67 पर, पाठ 16 के पेज 77 पर, पाठ 14 के पेज 66 और 67, पाठ 16 के पेज 77 पर। अब इन गतिविधियों के उपरांत हम बच्चों का मूल्यांकन कैसे करेंगे, किन संकेतकों को काम में लेंगे? तो हम देख रहे हैं इसी के सामने हमने संकेतक वाले कॉलम में लिखा है विषय वस्तु के बढ़ते क्रम में शब्दावली का संदर्भ के साथ अर्थ ग्रहण कर पाना, विभिन्न स्थितियों संदर्भ में अपनी बात लिख पाना। ये हैं ये चेकलिस्ट के संकेतक। अब अगला हमारा अधिगम क्षेत्र आ गया लिखना। अब लिखने में हमारा सीखने का प्रतिफल हमने जो लिया था वो है उद्देश्य और संदर्भ के अनुसार शब्दों, वाक्यों, विराम चिन्ह का उपयोग करते हुए लिखते हैं। तो इसमें हमने प्रत्येक पाठ से नहीं लिया क्योंकि लेखन से संबंधित गतिविधियां प्रत्येक पाठ में हैं और जो भी गतिविधि दे रखी है, चाहे वो श्रुत लेखन लिखने से संबंधित हो, चाहे कब क्यों कैसे वाले प्रश्नों के उत्तर लिखने से संबंधित हो, चाहे वो कविता कहानी का मूल भाव लिखना हो या अनुमान आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हो, सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देते समय इन गतिविधियों को करते समय बच्चे उद्देश्य और संदर्भ के अनुसार शब्दों, वाक्यों, विराम चिन्ह का उपयोग आदि करते ही हैं। इसलिए इस सीखने के प्रतिफल की गतिविधि
प्रत्येक लिखने की प्रत्येक गतिविधि में होगी। इसलिए इसमें सभी प्रकार की गतिविधि, इसलिए हमने लिखा है सभी प्रकार के लेखन से संबंधित गतिविधियाँ जो पाठ्य पुस्तक में दे रखी है, उन सभी गतिविधियों में लिखने में विराम चिन्ह, उद्देश्य, संदर्भ के अनुसार शब्द, वाक्यों का प्रयोग, ये सभी उसमें आएगा। इसलिए स्पेशल हमने कोई पेज नंबर नहीं दिया है। अब लिखने से संबंधित जो हम उसका मूल्यांकन करेंगे वो करेंगे। चेकलिस्ट का संकेतक लिया, पाठ्य सामग्री को पढ़कर उसके अर्थ और मूल भाव को विराम चिन्हों के प्रयोग करते हुए स्पष्ट लिख पाना। हम देखेंगे कि क्या बच्चा वहाँ स्पष्ट लिख पा रहा है, विराम चिन्हों को, मूल भाव को विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए लिख पा रहा है। अगला संकेतक है विभिन्न स्थितियों के संदर्भ में अपनी बात लिख पाना, विराम चिन्हों का उपयोग करते हुए श्रुत लेखन कर पाना, क्यों, कब, कैसे जैसे प्रश्नों के उत्तर तर्क के साथ विस्तार से लिख पाना, खोजपूर्ण जानकारी एवं अनुमान आधारित प्रश्नों को पढ़कर समझना और उसके उत्तर तार्किकता के साथ दे पाना, चित्र को देखकर क्रमबद्धता के साथ 9 से 10 वाक्य लिख पाना। अगर बच्चा इन सब संकेतों को पर कार्य कर पाता है तो उसका मतलब है वो लेखन कर पा रहा है। तो उसका मूल्यांकन हम इन संकेतों को से करेंगे। लेखन में ही अगला सीखने का प्रतिफल है अपनी कल्पना से कहानी, कविता, पत्र आदि लिखते हैं। कविता कहानी को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं, ये सीखने का प्रतिफल है। अब इस सीखने के प्रतिफल से संबंधित गतिविधि हम देख रहे हैं पाठ नंबर 4 के पेज 19 पर, पाठ 5 के पेज 24 पर, पाठ 6 के पेज नंबर 30 पर, पाठ 7 के पेज 36 पर, पाठ 15 के पेज 75 पर। और ये गतिविधियां कराने के उपरांत बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए हम चेकलिस्ट के कौन से संकेतक लेंगे? दिए गए चित्रों के आधार पर कहानी का सृजन कर पाना एवं विभिन्न मुद्राओं को देखकर खेलों के बारे में लिख पाना, दिए गए तर्क पर आधारित पढ़ी सुनी कहानी एवं लोक कथा को स्वयं के स्तर से लिख पाना। तो इन संकेतों को से हम उनका मूल्यांकन करेंगे कि सीखने का प्रतिफल बच्चे कहाँ तक प्राप्त कर चुके हैं, कितनी हमें और उन्हें अवसर देने हैं प्रयास के, अभ्यास के। अगला सीखने का प्रतिफल है पाठ्यपुस्तक और उससे इतर सामग्री में आए संवेदनशील बिंदुओं पर लिखित ब्रेल लिपि में अभिव्यक्त करते हैं। इससे संबंधित गतिविधि है पाठ 6 के पेज 29 पर, पाठ 8 के पेज 39 पर और पाठ 12 के पेज 58 पर। और उससे संबंधित जब गतिविधियां कराएंगे तो उनका मूल्यांकन करेंगे इन संकेतों को से, चेकलिस्ट के इन संकेतों के से विविध प्रकार की सामग्री, अखबार, बाल साहित्य, पोस्टर में आए संवेदनशील बिंदुओं पर अपनी लिखित अभिव्यक्ति दे पाना, विभिन्न पाठ्य सामग्री को पढ़कर उन पर प्रतिक्रिया दे पाना। यहाँ से हम उनका मूल्यांकन करेंगे कि बच्चों में जो गतिविधियाँ करी उसके उपरांत क्या प्रतिफल प्राप्त हो रहा है। ये था लिखना, अधिगम क्षेत्र था लिखना, और लिखने के अंतर्गत हमने लिए थे ये 3 सीखने के प्रतिफल। अगला अधिगम क्षेत्र है व्यावहारिक व्याकरण, जिसकी हमने पहले उदाहरण में देखा है। भाषा की व्याकरणिक इकाइयों जैसे कारक, चिन्ह, क्रिया, काल, विलोम आदि की पहचान करते हैं और उनके लिखने के प्रति सचेत रहते हुए लिखते हैं अब ये व्याकरण से संबंधित गतिविधियाँ कहाँ कहाँ हैं, तो ये सब हमने हर पाठ पे चेक किया। तो हमें पाठ नंबर 1 के पेज नंबर 3 और 4 पर इस प्रकार की गतिविधि दिखाई दी, पाठ नंबर 2 के पेज नंबर 8 पर इस प्रकार की गतिविधि है जो इस सीखने के प्रतिफल को प्राप्त करने में सहयोगी रहेगी। पाठ नंबर 2 के पेज नंबर 8, पाठ 4 के पेज नंबर 19, पाठ 5 के पेज नंबर 23, पाठ 6 के पेज नंबर 29,
पाठ 7 के पेज नंबर 36, पाठ 8 के पेज नंबर 39, पाठ 9 के पेज नंबर 44, पाठ 10 के पेज नंबर 49, पाठ 11 के पेज नंबर 53, पाठ 12 के पेज नंबर 58, पाठ 13 के पेज नंबर 62 और 63, पाठ 14 के पेज 67, पाठ 15 के पेज 74, पाठ 16 के पेज 78 और पाठ 17 के पेज 83 पर इससे संबंधित व्याकरण से संबंधित गतिविधियाँ दी हुई है। और इन गतिविधियों को कराने के उपरांत हम चेक लिस्ट में कौन से संकेतक के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन करेंगे? तो हम ले रहे व्याकरण से संबंधित संकेतक, लिंग, वचन, एक वाक्य के लिए एक शब्द की समझ, वाक्यों में प्रयोग कर पाना, अनुस्वार अनुनासिक शब्दों को उच्चारण भेद के साथ प्रयोग कर पाना, कारक चिन्ह को समझ के साथ पठन लेखन में उपयोग कर पाना, विषय वस्तु में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, शब्दों की समझ एवं वाक्यों में प्रयोग कर पाना, विलोम शब्द एवं युग्म शब्दों को वाक्यों में समझ पाना एवं वाक्यों में प्रयोग कर पाना, उपसर्ग एवं प्रत्यय की समझ बना पाना एवं नए शब्द बनाकर प्रयोग कर पाना, र के विभिन्न रूप एवं रू की मात्रा की पहचान कर पाना एवं वाक्यों में प्रयोग कर पाना, विशेषण विशेष्य व क्रिया विशेषण को समझ बना पाना व प्रयोग कर पाना, कारक चिन्हों की समझ बना पाना, कारक चिन्हों को समझ पाना व प्रयोग कर पाना, क्रिया की पहचान कर्म के आधार पर सकर्मक अकर्मक कर पाना व प्रयोग कर पाना, विषय वस्तु में आए काल की पहचान कर पाना, पर्यायवाची विलोम शब्दों की पहचान कर संदर्भ के अनुसार प्रयोग कर पाना, कारक चिन्हों की पहचान कर पाना एवं प्रयोग कर पाना, लेखन में पूर्ण विराम, अच्छा ये अगला है, कारक चिन्हों की पहचान कर पाना और प्रयोग कर पाना। तो ये सभी संकेतक हैं वो हमें यह पता करने में मदद करते हैं कि हमारा ये सीखने का प्रतिफल कहाँ तक हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, बच्चों में ये सीखने के प्रतिफल कितने नज़र आ रहे हैं और हमें और कितने प्रयास की आवश्यकता है। इसी में व्याकरण में ही व्यावहारिक व्याकरण इसी में अगला एलो है सीखने का प्रतिफल है विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिखते हुए अपने लेखन में विराम चिन्ह जैसे पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह का सचेत इस्तेमाल करते हैं। अब ये विराम चिन्ह, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, तो विराम चिन्हों की पहचान के लिए पाठ नंबर 15 के पेज 75 पे एक गतिविधि है। इसके अलावा लेखन की जितनी भी गतिविधियाँ हैं, जैसा कि हम पहले उदाहरण में देख चुके हैं, लेखन की जितनी भी गतिविधियाँ हैं लिखते समय हमेशा कहीं न कहीं अल्प विराम, अर्ध विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विराम चिन्ह इनका इस्तेमाल होता ही है। तो हमको लेखन संबंधी सभी गतिविधियाँ भी हमें ये प्रतिफल प्राप्त करने में, सीखने के प्रतिफल प्राप्त करने में मददगार होगी। इसलिए हम किसी एक या दो चार गतिविधियों को न लेकर लेखन की सभी गतिविधियों में इस प्रतिफल से, सीखने के प्रतिफल से संबंधित हैं। और इसका हम मूल्यांकन करेंगे चेकलिस्ट के संकेतक लेखन में पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक, विस्मयादि एवं उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कर पाना। तो ये था व्यावहारिक व्याकरण। अब अगला अधिगम क्षेत्र है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। सृजनात्मक अभिव्यक्ति में हमने लिया है सीखने के प्रतिफल, भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए मौखिक भाषा गढ़ते हैं। और इससे संबंधित गतिविधियां हम देख पाते हैं पाठ 4 के पेज नंबर 18-19, पाठ 5 के पेज नंबर 24, पाठ 7 के पेज नंबर 36, पाठ 14 के पेज नंबर 68, पाठ 15 के पेज नंबर 75 पर, जिसमें इससे संबंधित गतिविधियां होती दिखाई दे रही हैं। और इसके हम मूल्यांकन करेंगे चेकलिस्ट के संकेतक से भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए कविता कहानी को अपनी भाषा में कहते हुए नवीन बात जोड़ पाना। सृजनात्मक अभिव्यक्ति में ही अगला सीखने का प्रतिफल है
स्वेच्छा से या शिक्षक द्वारा तय गतिविधि के अंतर्गत लेखन की प्रक्रिया की बेहतर समझ के साथ अपने लेखन में बदलाव करते हैं। जैसे किसी घटना की जानकारी के बारे में बताने के लिए स्कूल की भित्ति पत्रिका के लिए लिखना, किसी दोस्त को पत्र लिखना, ये सीखने का प्रतिफल है। अब इस प्रतिफल को प्राप्त करने में मददगार या पूरा करने में करती हुई दिख रही गतिविधियां हैं पाठ नंबर 2 के पेज नंबर 9 पर, पाठ नंबर 3 के पेज नंबर 14 पर, पाठ 4 के पेज नंबर 19 पर, पाठ 5 के पेज नंबर 24 पर, पाठ 8 के पेज नंबर 39, पाठ 9 के पेज नंबर 44, पाठ 16 के पेज नंबर 79, पाठ 11 के पेज नंबर 53 पर। जब बच्चे ये गतिविधियां करेंगे तब हम मूल्यांकन कौन से संकेतकों से करेंगे? तो वो संकेतक हैं लेखन की प्रक्रिया की बेहतर समझ के साथ अपने लेखन को जांच पाना और लेखन में बदलाव कर पाना, पढ़े हुए पत्रों के आधार पर उचित प्रारूप में स्वयं पत्र लिख पाना, कबीर रहीम के दोहों का संकलन कर भित्ति पत्रिका का निर्माण करना, सरल एवं संक्षिप्त निबंध लिख पाना, स्वयं के पसंद के खेल सामग्री, त्योहार, भ्रमण के चित्र संकलन कर भित्ति पत्रिका का निर्माण कर पाना, घटित घटना, प्रसंग, कहानी, कविता का संकलन तैयार भित्ति पत्रिका के रूप में कक्षा में प्रदर्शित करना, संकलन तैयार कर भित्ति पत्रिका के रूप में कक्षा में प्रदर्शित करना। और अगला संकेतक है महापुरुषों व महान नारियों के चित्र एवं उनके विचारों का प्रदर्शन बाल सभा, उत्सव, जयंती के अवसर पर प्रस्तुत कर पाना। अब सृजनात्मक अभिव्यक्ति में अगला एलो है, सीखने का प्रतिफल है भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए अपनी भाषा गढ़ते हैं और उसे अपने लेखन या ब्रेल में शामिल करते हैं। तो उससे संबंधित गतिविधियां हैं पाठ 1 के पेज नंबर 3 पर, पाठ 6 के पेज नंबर 30 पर, पाठ 7 के पेज नंबर 35 पर, पाठ 11 के पेज नंबर 53 पर। और उसका हम मूल्यांकन करेंगे चेकलिस्ट के संकेतक। सृजनात्मक अभिव्यक्ति के अंतर्गत है भाषा की बारीकियों पर ध्यान देते हुए कहानी, कविता, कहानी भाषा में गढ़ पाना, वो लिख पाना। सृजनात्मक अभिव्यक्ति का ये 3 एलो हो गए। और चौथा एलो है भाषा साहित्य की विभिन्न विधाओं की जानकारी रखते हैं, साथ ही उनके मंथन में रुचि रखते हैं। या विभिन्न विधाओं के मंचन में, तो वो उससे संबंधित गतिविधियां पेज नंबर 1 के पाठ नंबर 1 के पेज नंबर 4 पर, पाठ 2 के पेज नंबर 9 पर, पाठ 5 के पेज नंबर 24 पर, पाठ 6 के पेज नंबर 29 पर, पाठ 7 के पेज नंबर 36 पर, पाठ 11 के पेज नंबर 53 पर और पाठ 13 के पेज नंबर 63 पर। और गतिविधियां कराने के उपरांत हम बच्चों का मूल्यांकन करने के लिए इन संकेतकों का उपयोग करेंगे। छपी पढ़ी हुई सामग्री से कविता या कहानी या प्रेरक प्रसंग प्रस्तुत करना तथा संकलन कर पाना। चित्र, कविता, कहानी, निबंध, आत्मकथा को स्पष्ट उच्चारण एवं उतार चढ़ाव के साथ प्रवाह गति के साथ गति से बोल पाना। नाटकों, वाद विवाद प्रतियोगिताओं में भाग ले पाना एवं विद्यालय के कार्यक्रम में बोल पाना। रंगोली, मांडने, चित्र, कोलाज बनाकर उचित रंग संयोजन कर पाना। अपने अनुभव को चित्रों द्वारा व्यक्त कर पाना। चित्र, कविता, दोहे, संवाद, संस्मरण को स्पष्ट उच्चारण एवं उतार चढ़ाव के साथ धारा प्रवाह गति से पढ़ पाना। विधा परिवर्तन लिख पाना। कहानी को कविता में और कविता को कहानी के रूप में। गीत और कविताओं को हाव भाव व लय ताल के साथ सुना पाना। तो ये था सृजनात्मक अभिव्यक्ति में 4। अब 5वां सीखने का प्रतिफल है पसंदीदा विधा। डायरी, नाटक, कॉमिक्स, गीत, चुटकुले का संकलन करते हैं। तो इस संकलन से संबंधित गतिविधियां हैं पाठ नंबर 1 के पेज 4 पर, पाठ 3 के पेज 14 पर, पाठ 4 के पेज 19 पर, पाठ 5 के पेज 24 पर,
पाठ 8 के पेज 39 पर, पाठ 9 के पेज 44 पर, पाठ 10 के पेज 50 पर, पाठ 12 के पेज 58 और 59 पर, पाठ 14 के पेज 68 पर, पाठ 16 के पेज 78 पर। ये विभिन्न विधा से संबंधित, संकलन से संबंधित गतिविधियाँ इन पेजों पे है। और उसका हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, किन चेकलिस्ट के किन संकेतकों को लेंगे, तो वो है मेरा संकलन तैयार कर पाना, महापुरुषों महान नारियों से संबंधित कार्यों और चित्रों को सूचीबद्ध करते हैं। तो इससे हम उनका मूल्यांकन करेंगे। अब अगला हमारा अधिगम क्षेत्र है परिवेशीय सजगता। उसमें हमने ये 2 एलोस लिए हैं, 2 सीखने के प्रतिफल। अपने आसपास घटने वाली विभिन्न घटनाओं की बारीकियों पर ध्यान देते हुए उन पर मौखिक रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। तो इससे संबंधित मौखिक गतिविधियों से संबंधित है पाठ 1 के पेज 4, पाठ 11 के पेज 53, पाठ 14 के पेज 68, पाठ 15 के पेज 75 और पाठ 17 के पेज 83 पर। और इसी तरह से हमने अगला एलो लिया है, अपने आसपास घटने वाली घटनाओं की बारीकियों पर ध्यान देते हुए उन पर लिखित रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। ऊपर हमने एलो लिया था, उसमें मौखिक रूप से था, अब यहाँ लिखित रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। सड़क सुरक्षा, स्वच्छता आदि के नियमों की जानकारी रखते हैं, पालन करते हैं। तो इससे संबंधित गतिविधियाँ हैं पाठ 6 के पेज 28-29, पाठ 8 के पेज 40, पाठ 9 के पेज 44, पाठ 10 के पेज 50 और पाठ 12 के पेज 58 पर। इसके साथ ही जो हमने एलोस ऊपर लिए हैं, पढ़ना, पढ़कर समझना, सुनना, सुनकर समझते हुए सुनना और सुनकर समझना और समझकर बोलना, इसमें है, लिखने में है, सभी गतिविधियों को करते हुए कहीं न कहीं परिवेशी सजगता आती है। तो जैसे इसके संकेतक हैं, परिवेशी घटनाओं के प्रति राय व्यक्त कर पाना, स्वच्छ रहने के लाभ जानकर सुना पाना, मित्रों के साथ सहयोग और समन्वय से कार्य कर पाना, भारतीय त्योहारों के महत्व को जान पाना, प्रेम, सौहार्द, सम्मान आदि नैतिक गुणों का अनुसरण कर पाना, वृद्धों, गुरुजनों, अतिथियों का सम्मान कर पाना, दिव्यांगजनों का सहयोग कर पाना, महापुरुषों के सद्गुणों की जानकारी प्राप्त कर जीवन में ग्रहण कर पाना, सामग्रियों के व्यर्थ उपयोग को रोकने की पहल कर पाना, नवीन जानकारियों को सुनकर समझ पाना तथा अपने अनुभव से जोड़ते हुए प्रतिक्रिया दे पाना, त्याग समर्पण की भावना जागृत करते हुए अन्य प्रसंग विविध कार्यक्रम में सुना पाना, खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हुए श्रेष्ठ खिलाड़ियों का सम्मान करना। ये इसके सामने ये जो गतिविधियाँ लिखी है, इसके अलावा भी ऊपर की जो गतिविधियाँ की है उनसे भी कहीं ना कहीं परिवेशीय सजगता बढ़ेगी और उसका हम मूल्यांकन करने के लिए इन सब संकेतों का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार कक्षा 5 की हिंदी का हमने मैपिंग किया है। आशा है आप सभी को इससे कुछ हेल्प मिल पाएगी। पुनः आप सभी का धन्यवाद और आभार।